मॉर्निंग भाइयों। जो आज की समीक्षा है वो है रेड अलर्ट है प्री डायबिटीज। इससे पहले मैं बता दूं कि यह वीडियो समीक्षा के तौर पर पेश करना मेरा उद्देश्य है। यह किसी व्यक्ति, देश, राजनीति या संगठन से इसका कोई लिंक नहीं है। यह दर्शकों और छात्रों को सूचना और ज्ञान देने से संबंधित है। तो प्री रेड अलर्ट है प्री डायबिटीज। भले ही आपका ब्लड शुगर लेवल डायबिटीज की रेंज में नहीं है, लेकिन सामान्य से अधिक हो चुका है, तो आप ऐसी स्टेज पर खड़े हैं जहां थोड़ी सी लापरवाही मुसीबत बन सकती है। प्री डायबिटीज के इस स्टेज पर किस तरह बरतनी है सतर्कता और क्या है इसका उपाय? जी हाँ, मधुमेह इस समय बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन चुकी है। इस वक्त लगभग 85% मधुमेह के रोगी हो चुके हैं। इसका बचने का क्या उपाय हो सकता है, आज इसी पर चर्चा है। और जो प्री स्टेज में हैं वो किस तरह से इस पे बचेंगे, आज इसी पर चर्चा है। मधुमेह भारत में अनियंत्रित गति से 5 दशक से चल रहा है। देश में ऐसी आबादी भी है जब अब टाइम टू डायबिटीज की शिकार हो रही है, जिसने अभी अपना 40वां जन्मदिन भी नहीं मनाया है। ऐसे ढेरों मामले आ रहे हैं जहां इंसुलिन की समस्या को जूझते मरीजों की उम्र 20 वर्ष से भी कम हो चुकी है। यही वह वर्ग है जहां आने वाले समय में देश की उत्पादकता अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। बच्चों में इस समस्या के पनपने का सबसे बड़ा कारण है कि वे बाहर से खाना मंगाकर खा रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। जो बाहर से मंगाकर खा रहे हैं उनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, नींद पूरी नहीं हो रही है, कसरत व्यायाम के लिए उन्हें समय नहीं मिल रहा है और ना ही वो समय देना चाहते हैं। इस वक्त जो टाइम रूटीन है वो इसी तरह का लगभग सभी बच्चों का हो गया है। स्कूल सुबह हो जाता है, सुबह वो तो लेट उठेंगे, तुरंत जो है जल्दी अपना काम करेंगे और तुरंत ही स्कूल में निकल जाएंगे। तो इस तरह से कसरत करने भर का समय ही नहीं मिल पाता उन लोगों को। हमें समझना होगा कि अगर प्री डायबिटीज की अवस्था में आने के बाद भी अगर सजग हो जाएं तो मधुमेह की नियंत्रित करना असंभव नहीं है। ज्यादातर लोग इसे हल्के में लेते हैं। यह बीमारी साइलेंट किलर की तरह है, शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे किडनी, आंखें और आदि गंभीर रूप से हो सकते हैं खराब। जिस सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। जिम आना भी पसंद नहीं करते हैं। वजन जितना अधिक होगा, मांसपेशियां भी और कोशिकाएं भी इंसुलिन हार्मोन्स के प्रति सजग हो जाएंगी और के प्रति उतनी ही प्रतिरोधी भी होंगी। इसलिए यदि आप जिम जाकर वजन को नियंत्रित कर लेना चाहते हैं तो वह सोच अभी नहीं है। इससे बचने के लिए वर्तमान दिनचर्या को देखें और कौन सा भोजन कब बदलना है इसके बारे में सोचें, और खास करके लौटने के वक्त क्या खाना चाहिए इस पर सोचें। जिसे जाकर आपका पसीना निकले वह काम करना है। तो आप घर पर ही ऐसी कसरत करें। आप घर पर ही रसोई इस तरह से बनाएं ताकि अन्य काम जैसे कपड़े धोना हुआ या पोछा लगाना हुआ, ये सब काम कर सकते हैं। संक्षेप में कहें तो जितनी कैलोरी हो सकती है उसी अनुपात में आप अपना सक्रियता को बनाए रखें। क्या रिसर्च हो सकता है डायबिटीज पर? ऐसा दावा है कि डाइट कंट्रोल से मधुमेह को नियंत्रित किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है। ऐसे
नहीं हो सकता कि कुछ समय डाइट कंट्रोल कर लें और फिर कुछ समय बाद फिर दोबारा कसरत करें, सक्रिय हो जाए, डायबिटीज खत्म हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और चीनी, गुड़ या चीनी, शक्कर या गुड़ आदि का इस्तेमाल करने से ज़्यादातर लोग समझते हैं कि मिठाई खाने से या खुला हुआ खाना खाने से या चीनी से खाने से इस तरह की डायबिटीज बढ़ती है। लेकिन वास्तव में यह इससे नहीं बढ़ती, बल्कि आपके जो इंसुलिन होती है, अगर वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से होता है। अगर आप उसके अनुसार ही अगर मेहनत नहीं करते हैं, जिससे कि आपकी ग्लूकोज या शर्करा के रूप में वो जो एनर्जी है वो बदल जाए, तब तक यह निष्क्रिय रहने लगे तो शरीर को जमा हो जाती है धीरे धीरे। अगर हम जिस तरह से हम खाना खाते हैं, अगर उसी तरह से अगर हम उसकी मेहनत नहीं करते हैं तो धीरे धीरे शरीर निष्क्रिय हो जाता है और इंसुलिन प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे वो कमजोर होने लगती है। सत्तर प्रतिशत प्री डायबिटीज लोगों को सफल है टाइम टू डायबिटीज सही ढंग से मैनेज अगर नहीं होने पर इसमें हार्ट, किडनी और नई समस्याएं हो सकती हैं। एंड ऐसा कहा गया है। शारीरिक गतिविधि क्या है? व्यायाम में तीव्रता वाले एरोबिक व्यायाम सप्ताह में कम से कम 150 मिनट, साथ में 2 से 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इससे इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार होता है और आंतों को हानिकारक फैट कम हो जाता है। प्रचुर फाइबर, मोटे अनाज, सब्जियां, फलों, नट्स, नीट्स और आदि की मात्रा बढ़ाएं। इससे भोजन में सेलुलोज फैट से दूरी बनी रहेगी। नींद पर्याप्त लें। पर्याप्त नींद और तनाव मुक्त रहने से ग्लूकोज संतुलित और मेटाबॉलिज्म हेल्थ सही रहता है। प्री डायबिटीज से निपटने के क्या ऑप्शन हैं? सुबह उठने के आधे घंटे के अंदर में प्रोटीन युक्त अनाज लें। दिन की शुरुआत प्रोटीन लेने से ब्लड शुगर संतुलित रहता है। इससे दिन में बार बार भूख नहीं लगती है। भोजन के बाद 10 मिनट जरूर टहलें। इससे भोजन के बाद तेजी से बढ़ने वाला शुगर नियंत्रित रहता है, जिससे निरंतरता रहेगी और तभी लाभ मिलेगा। भोजन का नियम बनाएं। भोजन की शुरुआत फाइबर युक्त सब्जियों से करें, फिर प्रोटीन और अंत में कार्यों के अनुसार हाइड्रेट्स लें। इससे ऊर्जा बनी रहती है। सोने से 3 घंटे पहले भोजन लें। बिस्तर पर जाने से पहले तुरंत भोजन करने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है, इसलिए डिनर 3 घंटे पहले करना चाहिए। अब आप सोच लीजिए, 3 घंटे पहले ही आपको डिनर कर लेना है सोने से पहले। सफेद चावल, मैदा के बजाय आप राइस, ओट्स और या बाजरा आदि फाइबर वाले जो चीज़ होती हैं उन पर ज़्यादा लें। उससे शुगर को नियंत्रित रख सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखें। मधुमेह नियंत्रण के लिए दवा से अधिक जरूरी है कि आप आकार व कसरत पर आप ज़्यादा ध्यान दें। डिब्बा बंद सुरक्षित खाना, रेडी ट्राइड भोजन से दूर रहें। मोटा अनाज और साग सब्जी भोजन में शामिल करें। नींद से समझौता ना करें। स्लीप हाइड्रीन का ध्यान दें। अधिक समस्या होने पर चिकित्सक के परामर्श लें। भोजन की थाली को इंद्रधनुषी बनाएं ताकि उसमें अलग अलग तरह के अनाज और चीज़ें हों। तो ये थी वो महत्वपूर्ण अलर्ट जो कि रेड अलर्ट कहलाता है प्री डायबिटीज की। आप सभी जानते हैं कि लगभग 85% लोग इस वक्त डायबिटीज के मरीज हो चुके हैं और उसका मुख्य कारण है खान पान। और खान पान को अगर हम नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो वो हमारी समस्या बन जाती है। तो ये
उससे पहले, डायबिटीज से पहले जो प्री डायबिटीज होता है, अगर उसी पर ही अगर हम कंट्रोल कर सकें तो इसी से ही आपका इंसुलिन कंट्रोल होएगा और उसी से ही आपका सभी चीज खत्म कंट्रोल होएगा। और यह स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। तो आप समझ सकते हैं, डायबिटीज के पेशेंट होंगे तो उनको जो है ज़्यादा सुस्ती आ जाती है, वो किसी काम को कर नहीं पाते सही ढंग से। तो इस वजह से ये रेड अलर्ट इंफॉर्मेशन दी गई है ताकि अपने आप को आप स्वस्थ रख सकें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सुनने के लिए कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और कमेंट कीजिए कि आपको ये मेरा प्रोग्राम कैसा लगा। धन्यवाद।